वो शापित जगहें जिस पर किसी ने शाप दिया था, जहां आज भी शापित आत्माओं के साए मंडराते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में आप उन जगहों के बारे में जानेंगे जिनका अपना एक इतिहास है, जो आज भी रहस्यमयों से भरी पड़ी है। डाउ हिल स्टेशन, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का डाउ हिल स्टेशन भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन होने के साथ ही सबसे हॉन्टेड और शाप हिल स्टेशन भी है, जहां के खूबसूरत जंगलों के बीच एक रोड है जो कि डेथ रोड के नाम से माना जाता है। लोकल लोगों का कहना है कि जहां ऐसे लड़के की आत्मा को देखा जाता है जिसका सिर ही नहीं है। जब कोई वहां जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। जहां पर जाने वाले विजिटर जो ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, उनकी हेल्थ अचानक खराब हो जाती है। भानगढ़ का किला। दोस्तों, राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला शापित जगहों में से अपनी अलग ही पहचान रखता है। ये किला जहां मौजूद अनगिनत आत्माओं के वास के लिए विश्व भर में जाना जाता है, जहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहता और ना ही जहां किसी को रात में रुकना दिया जाता है। इन सब का कारण है इस जगह को लगा एक शाप। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ की रानी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी, लेकिन एक सिंधु सेवड़ा नाम के तांत्रिक की बुरी नजर रानी की तरफ थी। तांत्रिक रानी को किसी भी हाल में पाना चाहता था, लेकिन एक दिन जब तांत्रिक ने रानी की दासी को रानी के लिए इत्र लेते देखा तो उसने इत्र पर काला जादू कर दिया, जिससे कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उसकी तरफ अपने आप खींचा चला आएगा। लेकिन रानी इतनी चतुर थी कि वह देखते ही पहचान गई कि इत्र पर किसी ने जादू किया है, और रानी रत्नावती ने इत्र को विशाल चट्टान पर फैला दिया, जिससे कि वो चट्टान सिंधु सेवड़ा पर जा गिरी। लेकिन दोस्तों, उस तांत्रिक ने मरते मरते हुए शाप दिया था कि भानगढ़ शहर तबाह हो जाएगा और जहां पर आत्माओं ही आत्माओं का निवास होगा। तब से यहाँ पर तांत्रिक और नगरवासियों की आत्माएं भटकती हैं। जैसलमेर का कुलधारा। दोस्तों, राजस्थान में स्थित जैसलमेर का कुलधारा गांव भारत के सबसे डरावने और शापित गांव में से एक माना जाता है। ये गांव रातों रात वीरान हो गया था। तब से ये गांव एक खंडहर बन गया है, जहां पर कोई भी नहीं रहता, और जो भी जहां रहने की कोशिश करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता, जिसका कारण इस गांव पर लगा एक शाप। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जिनमें अखंड एकता थी। माना जाता है जहां के एक दीवान सालम सिंह की बुरी नजर एक ब्राह्मण की लड़की पर थी। सालम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन दोस्तों, गांव वालों में एकता थी। गांव के 600 लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते ये शाप भी दे गए कि ये गांव फिर कभी भी बस नहीं पाएगा। शनिवाड़ा। दोस्तों, ये वही किला है जिस पर पेशवा बाजीराव राज करते थे। ये किला भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है, जहां पर रात के समय किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि माना जाता है जहां पर बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है, और जहां पर नारायण राव के आखिरी शब्दों की गूंज भी सुनाई देती है। दोस्तों, दरअसल बाजीराव के बेटे नाना राव की मौत के बाद उनके बड़े बेटे को पेशवा बनाया गया, जिससे नाना राव के छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब नाना राव के बड़े बेटे की मौत के बाद उनके छोटे बेटे नारायण राव को पेशवा बना दिया, और फिर वो नारायण राव के खिलाफ साजिश करने लगे और उन्हें मारने के लिए रात में अपने आदमी भेजे। उन आदमियों को देख नारायण राव अपने चाचा की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, काका मना वाचला, जानी चाचा मुझे बचाओ। और तब से अब तक माना जाता है कि ये शब्द वहां पर गूंजते हैं। हरुगलल गांव। दोस्तों, ये भी एक ऐसा गांव है जो कि शापित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 500 साल पहले इसी गांव में डैन प्रथा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले एक औरत डैन बनी और लड़कों की बलि चढ़ाने लगी, और देखते देखते जहां बहुत सारी महिलाएं डायन बन गई, और आए दिन पेड़ों पर नौजवानों की लाशें
टंगी हुई मिलती थी। दरअसल डैने पहले तो इन लड़कों को अपने प्यार में फंसाती थी और फिर इनकी बलि चढ़ाकर इनके खून को तांत्रिक विद्या में काम में लेती थी। बाद में गांव वालों ने परेशान होकर सभी डैनों को पेड़ों से बांधकर मार डाला और तभी से ऐसा माना जाता है कि पेड़ों के आसपास डायनों की आत्माएं रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में? एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक अपना ख्याल रखें।